माय डियर स्टूडेंट्स, मॉडर्न गुरुकुल चैनल में आप सबका स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपसे एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो जरा हटकर है और ये ऐसा टॉपिक है जो हम सबके लिए अति महत्वपूर्ण है। सामान्यतः क्या होता है कि स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ाई करते हैं और समस्या क्या होती है कि जो भी आप लर्न करते हैं उसको आप टाइम के साथ में धीरे धीरे भूलते चले जाते हैं। तो आज हमारा टॉपिक भी इसी के ऊपर है कि हम जो कुछ पढ़े हैं, जो कुछ हमने क्लास में लर्न किया है, उसको अपनी मेमोरी में ज़्यादा समय तक किस तरह से रिटेन करके रख सकें। यदि हम प्रोफेशनल न्यूरोसाइंस के हिसाब से सोचें तो भूलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और एक ये जरूरी प्रक्रिया भी है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें जो कुछ हम पढ़ते हैं उसे लॉन्ग ड्यूरेशन तक या लंबे समय तक अपनी मेमोरी में बनाए रखना पड़ता है, तभी हम जाकर क्या होते हैं एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स ले आ पाते हैं। इसे कहते हैं मेमोरी रिटेंशन। मेमोरी रिटेंशन से संबंधित एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, हरमन एबिंगहॉस ने मेमोरी रिटेंशन से संबंधित एक कर्व दिया था जिसे कहते हैं फॉरगेटिंग कर्व कहते हैं। यदि हम पढ़े हुए टॉपिक को मेमोरी में रिटेन करने के लिए कोई स्पेशल प्रयास ना करें तो जैसे ही टॉपिक हमारे क्लास में खत्म होता है, भूलने या फॉरगेटिंग की प्रक्रिया तुरंत चालू हो जाती है। जैसी क्लास में टीचर का लेक्चर खत्म हुआ उसके बाद से हम भूलना चालू हो जाता है हमारा। तो ये जो बार ग्राफ आप देख रहे हैं इसमें भी क्या दिखाई दे रहा है कि 20 मिनट के बाद में ही हम अपने पढ़ाए गए लेक्चर का या जो टॉपिक है उसका हमारे पास में केवल 58% तक हमारी मेमोरी में रह जाता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, 1 घंटे बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर 44% मेमोरी में रह जाता है। आप यदि आगे बढ़ें तो 9 घंटे बाद में आफ्टर 9 आवर्स इट विल रिमेन्स अबाउट 36। एंड जैसे जैसे अब समय बीतते जा रहा है, अब नेक्स्ट डे पे आ रहे हैं, एक दिन होने के बाद में कितना हो गया, वो लगभग 33% बचा। फिर घटकर वो 2 दिन में 28%। यानी हम देख रहे हैं लगातार जो हमने पढ़ा है वो हमारे मस्तिष्क से या हमारे माइंड से धीरे धीरे उसका डिक्रीमेंट होता चला जा रहा है। इस ग्राफ से आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। 1 हफ्ते के बाद में लगभग हमारे पास में 25% डाटा हमारे मेमोरी में सेव रहता है और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, 1 महीने में 20% बचा, 20-21% बचता है और फिर लगभग इस प्रकार से ये कर्व हमको ये क्या शो कर रहा है कि टाइम के साथ में जो हम पढ़े हैं, जो हमने लर्न किया है, वो धीरे धीरे क्या होते चला जा रहा है, हमारे माइंड से वॉश आउट होते चला जा रहा है। इसमें आपको परेशान होने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है और यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब यहां पर जो भूलने की प्रक्रिया है या मेमोरी में रिटेन करने की बात है तो वो कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। पहला फैक्टर तो आपका हो गया कि आपने उस चैप्टर को या उस कंसेप्ट को कितनी अच्छी तरह से लर्न किया है या आपने सीखा है। यदि आपने अच्छे से सीखा है तो ये परसेंटेज जो दिखाई दे रहा है इससे ज्यादा मेमोरी में रहेगा और यदि आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आया है तो ये इससे डाउन हो जाएगा। और ये डाटा एक एवरेज पर्सन के लिए लिखा है। यदि आप बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हैं तो इससे ज्यादा आपकी मेमोरी में रहेगा, पर वो धीरे धीरे कुछ ना कुछ अंशों में उसमें डिक्रीमेंट आएगा ही। और यदि आप को उस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है तो आप उस टॉपिक को बहुत जल्दी भूल जाएंगे। इस प्रकार से कई फैक्टर्स हैं। आज हम उन फैक्टर्स के ऊपर बात नहीं करने जा रहे हैं। हमारा पर्पस ये है कि जो हमने टॉपिक को पढ़ा है उसको हमें किस तरह से अपनी मेमोरी में रखना है। तो उसको रखने के हमारे पास में कई तरीके हो सकते हैं। उनमें से मुख्य तरीकों में एक आता है एक्टिव रिकॉल, जिसे हम स्पेस रिपीटिशन भी कहते हैं। उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। उसके आधार पर हम अपनी मेमोरी पावर को या मेमोरी रिटेंशन को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। चलिए अब हम फॉरगेटिंग कर्व को देख लेते हैं। क्लास में जैसे ही टीचर का लेक्चर खत्म होता है उसके तुरंत बाद में हम भूलना चालू कर देते हैं। यदि आप देखें इस कर्व को तो क्लास के समय में एंड होते समय हमारे पास में मेमोरी में ये 100% रिटेंशन था। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम पास होता है
हम उसको भूलना चालू कर देते हैं और लगभग 3 मंथ्स के एंड में हमारी मेमोरी में वो लगभग 20-22% डाटा शेष रह जाता है। ये फॉरगेटिंग वाली कंडीशन पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। यदि आपकी लर्निंग बहुत अच्छी हुई है तो आपका कर्व थोड़ा इस प्रकार से जाएगा, और यदि लर्निंग बहुत अच्छी नहीं हुई है किसी कारणवश तो इससे ज्यादा भी वो स्लोप वाला हो सकता है। तो ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। यहां पर हम जनरल कंडीशन एक लेके डिस्कशन कर रहे हैं। एक्चुअल में इसका पर्पस आपको ये टेक्निक को एक्सप्लेन करना है। तो यहां क्या दिखाई दे रहा है हमें कि स्टार्टिंग में हमारे भूलने की प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है। तो लगभग देखिए कि 20 मिनट्स के बाद में हम इस पॉइंट पर कहीं पहुंचते हैं जहां पर हम लगभग इस ग्राफ के अकॉर्डिंग 42% डाटा को भूल चुके होते हैं और हमारी मेमोरी में मात्र 58% तक का रह जाता है। तो हमें क्या करना है कि पहला रिवीजन स्टार्ट करना है। स्पेस्ड रिपीटिशन टेक्निक्स में हमको पहला रिवीजन क्या करना है, लेक्चर खत्म होने के विद इन 20 मिनट्स स्टार्ट करना है। तो हम यदि 20 मिनट के अंदर रिवीजन स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे, अभी हमारे मेमोरी में 58% डाटा है तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही रिवीजन स्टार्ट करेंगे तो हम दोबारा 100% उसको अचीव कर लेते हैं। ये आप यहां पहुंच गए। आपकी भूलने वाली प्रक्रिया अब आप इस कर्व को फॉलो नहीं करेंगे। 20 मिनट के बाद में आपने दोबारा इसको 100% रिटेंशन पे पहुंच चुके हैं आप। यहां से फिर आपकी फॉरगेटिंग वाला कर्व कुछ इसी शेप में आएगा, लेकिन अब वो उससे कम स्लोप वाला रहेगा, कम स्टीपर कर्व होगा वो। तो मान लीजिए कि वो कर्व लगभग कुछ इस प्रकार का आता है, कुछ इस टाइप से ही रहेगा उसका शेप भी, क्योंकि इसका भूलने का जो नेचर है वो नहीं बदलेगा। यहां पर आप 100% पर आ गए हैं तो अब फिर आपकी ये भूलने की प्रक्रिया इस सेकंड ग्राफ के अकॉर्डिंग चालू होती है। ये ग्राफ का अब आपके लिए कोई यूटिलाइजेशन नहीं रह गया। अब आप देखिए कि अब हम क्या करते हैं कि सेकंड रिवीजन स्टार्ट करेंगे। सेकंड रिवीजन हमको क्या करना है कि जस्ट 1 डे के अंदर अंदर स्टार्ट कर देना है। तो आप यदि देखते हैं पुराने ग्राफ के हिसाब से कि एक दिन जैसे ही बीतता है तो आप लगभग 67% आप भूल चुके होते हैं और आपकी मेमोरी में मात्र 33% रहता है। ये 1 डे की बात करें तो यहां कहीं आप होंगे, ये 33% को शो कर रहा है। लेकिन यदि आप इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आएंगे तो ये से बढ़कर आप इस किसी लेवल पे पहुंचेंगे, यहां कहीं होंगे। यानी अब आपको यदि आपने एक रिवीजन कर लिया है तो आप आपकी मेमोरी में 33% की जगह में रिटेंशन कितना रह जाएगा, मोर देन 60% रह जाएगा। आप यहां पे फिर से रिवीजन करते हैं, रिवीजन करेंगे तो सेकंड रिवीजन वाली कंडीशन है। तो आप जैसे ही रिवीजन करते हैं तो आप फिर दोबारा जो भी आपने स्टडी की है उसको आप वन डे के बाद में जो रिवीजन कर रहे हैं सेकंड रिवीजन, तो दोबारा उसको 100% अटेंड कर लेते हैं। अब फिर यहां से अब आपका फॉरगेटिंग वाला कर्व फिर इसी शेप में यहां पे चलेगा। तो आपका कर्व कुछ इस प्रकार से होगा। आप देख रहे हैं कि हर बार क्या हो रहा है, हमारे पास मेमोरी में रिटेंशन बढ़ते चला जा रहा है। ये विदाउट रिवीजन वाली कंडीशन है, ये फर्स्ट रिवीजन वाली कंडीशन है। अब आप इस पाथ को फॉलो कर रहे हैं। आफ्टर द सेकेंड रिवीजन आपको थर्ड रिवीजन कब करना है, 7 डेज के बाद में या 7वें दिन आपको उसका रिवीजन करना है। आप यदि देखते हैं तो 7वें दिन के पश्चात यदि आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आपकी सिचुएशन, मेमोरी की सिचुएशन लगभग यहां कहीं रहती है। वो लगभग किसके बराबर हो रही है, लगभग 25% रिटेंशन है आपका विदाउट रिवीजन। यदि आपने एक बार रिवीजन कर लिया है तो आप लगभग इस पोजीशन पे रहेंगे और ये लगभग किसके इक्वल है, 40, मोर देन 40%। और यदि आपने रिवीजन कर लिया है तो आप किस पोजीशन में पहुंच जाएंगे, 1 वीक के बाद में लगभग यहां पर। ये लगभग कितना डाटा है आपका, लगभग 60% आपकी मेमोरी में रहेगा। अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लिख देते हैं यहां पे 60% है। यहां पर आपको फिर रिवीजन करना है। रिवीजन करेंगे तो क्या होगा,
वापस फिर आप 100% को अचीव करेंगे और फिर फॉरगेटिंग वाली प्रोसेस कंटिन्यू होगी और आप इस प्रकार के कुछ पाथ को फॉलो कर जाएंगे। अब आपकी मेमोरी में देखिए कि इतना सारा डाटा है, जहां पहले आपके माइंड में केवल 20% था, यहां ये लगभग आपको दिखाई दे रहा है कि मोर देन 60% आपकी मेमोरी में रह जाएगा 3 मंथ के पश्चात। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि नेक्स्ट रिवीजन फिर स्टार्ट कर रहे हैं। आप यहां ध्यान दीजिए कि स्पेस्ड रिवीजन टेक्निक्स में हम क्या करते हैं कि रिवीजन का ड्यूरेशन धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। पहले यहाँ पे 20 मिनट था, फिर 1 डे हुआ, फिर ये गैप 6 डे का है, फिर यहाँ पे आप देखिए लगभग 24 डेज का डिफरेंस है, फिर 60 डेज के आसपास का डिफरेंस है। हम डिफरेंस को बढ़ा रहे हैं। तो आप 31 डे के बाद में देखिए, यदि आप रिवाइज नहीं करते तो आपके मेमोरी में मात्र 20% के आसपास डाटा रहता। लेकिन आज की डेट में आप देख रहे हैं कि आपने जो रिवाइज कर लिया है उसके कारण आप इस कर्व को फॉलो करेंगे और आपके मस्तिष्क में इस समय 30 डेज पश्चात और 31 डेज पश्चात लगभग इस पोजीशन पर है, यानी कि आपके माइंड में लगभग 70% आप देख रहे हैं, 70% के आसपास आपकी मेमोरी में वो डाटा या जो कुछ आपको पढ़ाया गया है वो बना रहेगा वो। अब हम क्या करते हैं, 31 डे के बाद में एक और रिवीजन स्टार्ट करते हैं और दोबारा हम 100% को अचीव कर लेते हैं। ये पहुंच गए हम 100% पर और जैसे कि मेमोरी की नेचुरल कंडीशन है फॉरगेटिंग वाली, तो आप यहां से भी फिर से कि पुनः भूलेंगे तो भूलने का जो कर्व है आपका फॉरगेटिंग कर्व वो लगभग इस प्रकार के पाथ को फॉलो करेगा। और 31st डे के बाद में यदि हम रिवीजन नहीं करते हैं तो हमारी मेमोरी में लगभग 21% रहता है, बचा रहता है, याद किया हुआ। और जबकि यहां पे लगभग ये 70% के आसपास हमारी मेमोरी में रिटेंशन परसेंटेज कितना हो गया इसका, 70% के आसपास हो गया यदि हमने उसका 1, 2, 3 रिवीजन कर लिया है तो। अब हम 31 डे या 30 दिन के अंदर 30-31 दिन के अंदर हम नेक्स्ट रिवीजन यानी 4th रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो हम इस कर्व को फॉलो कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि 90 डेज पश्चात हमारी पोजीशन यहां कहीं होगी। जबकि यदि हम रिवाइज नहीं करते तो ये लगभग हमारे पास डाटा हमारे पास में लगभग 19% डाटा हमारी मेमोरी में रहता। और लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि 4 रिवीजन के कारण आपकी मेमोरी में कितना है, वो लगभग मोर देन 80% के आसपास का आपकी मेमोरी में है। और जैसे आप क्या देख रहे हैं इसमें कि हर बार आप में जो मेमोरी का रिटेंशन इंक्रीज हो रहा है, मेमोरी का रिटेंशन इंक्रीज हो रहा है, इसका अर्थ है कि जब आप उसको रिवाइज करेंगे तो हर बार रिवीजन में आपको कम टाइम लगेगा। ये स्पेस्ड रिवीजन टेक्निक्स की खासियत है कि हर बार रिवीजन में आपको कम समय लगेगा। तो आप क्या कर रहे हैं, 90 डेज के बाद में फिर एक और रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। रिवीजन करने के बाद में आप फिर से 100% अचीव कर लेंगे और फिर क्या होगा, यदि हम भूलने की बात करें, फॉरगेटिंग कर्व की बात करें, तो वो लगभग इस प्रकार के पाथ को फॉलो करेगा। और आपकी मेमोरी में हम देख रहे हैं यहां पर लगभग मोर देन 90% है ना, यहां पर कितना रह जा रहा है, लगभग 90% आपकी मेमोरी में रहेगा। तो एग्जाम के समय जब आप इसको फिर से रिवाइज करोगे तो आप एग्जाम में अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकोगे। कि यदि हम रिवीजन नहीं करेंगे तो जो कुछ भी हमने पढ़ा है, मेहनत की है, वो हम विदाउट रिवीजन बहुत सारा भूल चुके होंगे। लेकिन यदि हम इसको कंटिन्यूस 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th रिवीजन करते हैं तो हम कुछ इस प्रकार के पाथ को फॉलो करते हैं। 58 पे पहुंचेंगे, फिर यहां पर, फिर ये इस प्रकार के पाथ को हम फॉलो करता है हमारा करेंगे। और या मोर देन 90% का जो डाटा है वो हमारे मेमोरी में स्टोर रह जाएगा। तो इस प्रकार से स्पेस्ड रिवीजन टेक्निक का यूज करके हर स्टूडेंट, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे कॉलेज का हो, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस कर रहा हो, एक अच्छा रिजल्ट गेन कर सकता है। इस प्रकार से हमने आपको स्पेस्ड रिवीजन टेक्निक को एक्सप्लेन किया है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि किसी भी चीज का नॉलेज होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉलेज का एप्लीकेशन होना बहुत जरूरी है। तो यदि आप इस टेक्निक का फायदा उठाना चाहते हैं तो इसको अपनी स्टडी में शामिल करिए और स्पेस्ड रिवीजन टेक्निक का यूज करके किसी भी एग्जाम में अपने मार्क्स को आप बहुत अच्छे लेवल पे ले जाकर गेन कर सकते हैं। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे शेयर एवं लाइक अवश्य करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। इस टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।